हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शुएब कमाल फ्रॉम मुरादाबाद नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं आपको। नया साल मुबारक हो 2025। आज 2025 का पहला दिन है, साल की शुरुआत है। और आज इस साल की शुरुआत हम कर रहे हैं उनसे जो जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, यानी छोटे बच्चों से। सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में आज हम डिस्कस करेंगे सर्दियों में कैसे बच्चे की केयर करें। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं और जिनकी पहली सर्दी होती है खासकर से, उनको कैसे सर्दी से बचाएं और क्या क्या मेजर लें और क्या गलती ना करें, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, जब बच्चे की पहली सर्दी होती है तो पहले बात तो बच्चे की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। बच्चे की जो स्किन होती है बहुत कोमल होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत सेंसिटिव भी होती है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है बच्चों के लिए। बच्चों को अगर थोड़ी सी भी सर्दी लग जाती है तो उन्हें सर्दी जुकाम खांसी, गला जकड़ना और निमोनिया तक हो जाता है, थोड़ी बहुत सर्दी लगने पर ही। तो ऐसे में कैसे बचें? तो दोस्तों, पहली बात तो बच्चे को जो है रेगुलर इंटरवल पे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार नहलाना चाहिए। गुनगुने पानी से नहलाना चाहिए और जहां पर नहला रहे हैं वो जगह बंद होनी चाहिए, बाथरूम, यानी कहीं से ठंडी हवा नहीं आ रही हो। वहीं पे बच्चों के कपड़े उतारने, वहीं पे बच्चों को गुनगुने पानी से नहलाना और वहीं पर बच्चों को कपड़े पहना दे देना। और दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, बच्चों को नहलाने के बाद 5 मिनट के लिए गुनगुने तेल से, चाहे वो नारियल का तेल हो चाहे जैतून का तेल हो, उससे मालिश जरूर करें। मालिश करने से बच्चे की स्किन मजबूत बनती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और बच्चा अंदर से भी मजबूत बनता है और उससे गर्मी भी आती है बच्चे में। तो मालिश भी ऐसी ही जगह पर करें जहां पर ठंड ना हो, टेम्परेचर नॉर्मल रख के। फिर मालिश करने के बाद बच्चे को कपड़े पहनाएं। कपड़े भी ऐसे पहनाने जैसे एक लेयर में पहनाने होते हैं कपड़े, और इतने पहनाने होते हैं जितने हम कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज्यादा। मान लीजिए हम अगर 2 कपड़े पहन रहे हैं तो बच्चे को 3 कपड़े पहनाएं। अगर हम 3 कपड़े लेयर पहन रहे हैं कपड़ों की तो बच्चे को 4 लेयर की कपड़े पहनाएं। बच्चे को एक्स्ट्रा जरूरत होती है एक लेयर की। लेयर में कपड़े फैलाने से बहुत फायदा होता है। बच्चे की जो अंदर की हवा होती है उसका टेम्परेचर बना रहता है जैसा बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो बच्चे को अंदर के कपड़े पहनाए, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक और पहना सकते हैं। तो बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जहां का टेम्परेचर ज्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज्यादा पारा गिरा हुआ नहीं हो। यानी ऐसा टेम्परेचर बनाने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि कैसा हीटर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ऑयल बेस्ड हीटर जो होते हैं वो सही होते हैं। वो रूम के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एयर को ड्राई नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। जबकि जो नॉर्मल हीटर होते हैं वो ड्राइनेस कोज करते हैं, ठंड हवा में जो है खुश्की आ जाती है। अब यही खुश्क हवा जब बच्चे के नाक में जाती है, सांस के थ्रू अंदर जाती है, तो फिर ये इरिटेशन करती है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऐसे में ऑयल बेस्ड हीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नॉर्मल हीटर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ी देर गर्म करें, थोड़ी देर फिर बंद कर दें। ऐसा करने से जो है रूम का जो एयर है वो मॉइस्ट बनी रहेगी। मतलब हमें मॉइस्चराइजर का भी ख्याल रखना है, जो नमी है हवा में वो भी बनी रहे। और दोस्तों, जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो बहुत जल्द जो है पूरे कमरे की हवा को ड्राई कर देता है, खुश्क कर देता है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं। अगर जिनके पास हीटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो जो है पानी को उबाल कर कमरे में रख सकते हैं। पानी की जो भाप होती है वो गर्म होती है और आसपास की हवा को भी वो गर्म करती है, जिससे और पानी से जो है वो नमी भी बनी रहती है। उस भाप से रूम के अंदर नमी भी बनी रहती है और गर्मी भी आती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं आपके अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए, ताकि बच्चा सही रहे और उसको सर्दी ना लगे। बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो कवर होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, बाहर निकले हुए हिस्से होते हैं, ठंड उनसे सबसे ज्यादा लगती है, सबसे पहले लगती है और बहुत जल्द लगती है। तो ऐसे में बच्चे का सिर कवर करके रखें, उसके कान कवर करके रखें, उसके हाथ, उसके पैर, और खास करके से बच्चे का जो सीना है, सीने को कवर करके रखना चाहिए। अब इन्हें कवर करने के लिए, जैसे मान लो आप सीना कवर कर रहे हैं, जो अंदर के कपड़े हैं इसका खास ख्याल रखें, अंदर के कपड़े कॉटन के बने होने चाहिए।
फिर उसके ऊपर चाहे आप ऊन के कपड़े पहना सकते हैं। ऊन के कपड़े अगर आप डायरेक्टली पहनाएंगे तो बच्चे को इरिटेशन हो सकता है, रैशेस पड़ सकते हैं, और कॉटन से ऐसा नहीं होगा और वो अच्छे गर्म भी रहते हैं। तो बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसको कपड़े पहना दिए जाएँ। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही कपड़े बच्चे को पहनाएँ। इम्पोर्टेंट बात और दोस्तों, जब भी सर्दी में धूप निकलती है, ज़्यादातर तो सर्दियों में धूप रहती ही है, लेकिन जनवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें जो है बादल छाए रहते हैं, कोहरा होता है। तो ऐसे में जब भी धूप निकले तो बच्चे को धूप ज़रूर सिखाएँ, और अच्छे टाइम की धूप, जो 7:30-8 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह में जो धूप होती है बहुत सूटेबल होती है। उससे विटामिन D3 बहुत अच्छे से बढ़ता है और बच्चे की स्किन भी नहीं झुलसती है। तो ऐसे में डेली आप बच्चे को धूप सिखाएँ, जिससे बच्चे के अंदर गर्मी भी आती रहे और अंदर का टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन रहे। तो बच्चे को बहुत तेज धूप में भी नहीं लेटाना है, और बच्चे को डायरेक्ट धूप में भी नहीं लेटाना है। जैसे अगर आपके खिड़की है लगी है और वहां पर शीशा है, तो उसके पीछे आप लेटा सकते हैं। तो डायरेक्ट धूप से भी बच्चे को बचाना चाहिए।